तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को समझने वाले हैं, जिसको आप कह सकते हो काउंटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मान लो मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, और एक दूसरी एरे है जिसके अंदर है 1 4 9 16। तो मुझे ये चेक करना है कि इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका स्क्वायर इस वाली एरे के अंदर होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर अगर 1 है तो इसके अंदर भी 1 होना चाहिए, इसके अंदर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके अंदर 4 होना चाहिए, इसके अंदर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, और इसके अंदर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ ये इसका स्क्वायर इधर एग्जिस्ट पूरी एरे में कहीं पर भी करता है या नहीं। तो ये काउंटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये एक तरीके का पैटर्न आप कह सकते हो चीज़ों को सॉल्व करने का है। काउंटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है अभी समझ आ जाएगा। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए? मेरी एक एरे है 1 2 3 4 वाली और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि मैं इस नंबर का चेक करूँगा कि इस पूरी एरे के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है क्या ये पर्टिकुलर नंबर। यानी कि एक फॉर लूप चलाऊँगा इस एरे के ऊपर एंड देन चेक करूँगा कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है इस पूरी एरे में। देन सिमिलरली ये यूज़ करूँगा और फिर चेक करूँगा पूरी एरे के अंदर एंड सो ऑन। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो मान लो यहाँ पर मेरा फंक्शन था काउंट चेक इफ़ स्क्वायर एग्जिस्ट। यहाँ पर मुझे एक एरे मिलेगी जिसका मैं चेक करूँगा एरे 2 के साथ कि क्या स्क्वायर मैच होता है या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा। लेट I इज़ इक्वल टू 0, I शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन I प्लस प्लस। ये मेरी एरे हो गई जिसके ऊपर मैं फॉर लूप चलाऊंगा। अब पहली एरे के मुझे यहाँ पे पहला एलिमेंट मिलेगा, देन दूसरा मिलेगा, देन मुझे इस पूरी एरे के ऊपर चेक करना है। तो अगेन मैं एक और एरे यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा यूजिंग जे। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ जे से आई की जगह। एंड देन इस वाली एरे के अंदर मैं चेक करूँगा क्या कि पहली वाली जो मेरी लूप थी वहाँ से जो मुझे एलिमेंट मिल रहा था जैसे कि 1, क्या वो एग्जिस्ट करता है। वैसे हम लोग चाहते तो ये फॉर लूप ना रन करके एरे के अंदर के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जैसे कि आपका इंडेक्स ऑफ हो गया, फॉर ईच हो गया, उनका भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोर सॉल्यूशन बनाएंगे बिना किसी भी इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करे, ताकि और अच्छे से लॉजिक समझ आए। तो यहाँ पर जे का क्या मतलब है, ये वाला इंडेक्स मुझे मिलेगा। तो जब मुझे 1 मिला, अब मैं 1 को चेक करूँगा क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है या इसमें है। इनमें से किसी के भी अंदर मेरा 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मुझे ये चेक करना है। तो ये जो मेरी पूरी की पूरी फॉर लूप होगी इसके अंदर मैं ये चीज़ चेक कैसे करूँगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली मुझे करना क्या है, जो मेरी फॉर लूप होगी अंदर वाली इसके अंदर मैं चेक लगाऊंगा कि इफ़ जो मेरा आई था, यानी कि जो मेरी एरे थी, एरे के अंदर आई था, आई इज़ इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाय एरे के अंदर आई, यानी कि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर करा जैसे मैंने। फिर मैं चेक करूँगा क्या वो मुझे मिला एरे 2 के अंदर, एरे 2 के अंदर जे। तो एरे 2 के अंदर मैं यहाँ पे क्या क्या डालने वाला हूँ, एरे 2 के अंदर यहाँ पे मैं पहले 1 डालूँगा, फिर मैं 4 डालूँगा, फिर 9 डालूँगा, फिर 16 डालूँगा। इस तरीके से मैं एलिमेंट्स डालूँगा। अब हो सकता है कि ये मिल जाए और हो सकता है ना मिले, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा लेट इज़ स्क्वायर, क्या मेरा नंबर स्क्वायर है या नहीं, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी फॉल्स। अब यहाँ पर अगर कभी भी ये स्क्वायर निकल जाता है तो मैं इस स्क्वायर की वैल्यू कर दूँगा सेट ट्रू। तो कुल मिला के जब मेरा ये लूप ख़त्म होगा, लूप के एंड में मुझे क्या मिलना चाहिए, लूप के एंड में इस स्क्वायर की वैल्यू ट्रू मिलनी चाहिए मुझे। भाई अगर मेरा इस वाले नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट करता था जैसे 2 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू सेट हो गई होगी ना। जब ये लूप लास्ट टाइम रन होगा तो मैं यहाँ पे एक और चेक लगाऊंगा कि इफ़ मेरे जो एरे है, एरे के अंदर अगर मैं जे डालूँ, या फिर जो जे है, जे शुड बी इक्वल टू जो भी एरे 2 की लेंथ है वो, इसको एरे 2 कर देता हूँ। तो जब मेरा जो जे है वो एरे 2 की लेंथ के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे कि 1 था, 1 को मैंने इसके लिए रन करा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए।
तो यहाँ पर -1। तो जब मेरा लास्ट टाइम ये रन होगा, किसके लिए रन होगा, 0 1 2 3, यानी कि एरे की जो लेंथ थी उससे एक कम। एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। तो जब जे और ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तब मैं चेक करूँगा इफ़ इज़ स्क्वायर। अगर मेरा नंबर स्क्वायर निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। तो ये जो मेरी पूरी की पूरी लूप है, एक लूप हो गई, उसके अंदर ये मेरा दूसरा लूप चल रहा है, उस लूप के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक और दूसरा इफ़ स्टेटमेंट है, उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर फिर एक इफ़ स्टेटमेंट है जिसके अंदर से मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। और अगर मेरी ये लूप सक्सेसफुली चल गई, यानी कि रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, मेरी जो जे वाली लूप थी वो सक्सेसफुली चल गई, मेरी आई वाली लूप सक्सेसफुली चल गई, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा ट्रू। दैट्स इट। अब अगर लेट से यहाँ पर मैं चेक इफ़ स्क्वायर एग्जिस्ट के अंदर एक एरे पास करता हूँ 1 2 3 एंड एक दूसरी एरे पास करता हूँ जिसके अंदर 4 है 9 है, लेकिन अगेन जब मैं दोबारा डालूँगा तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब जो 1 है 1 का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ रिज़ल्ट के अंदर, console.log रिज़ल्ट नोड demo.js। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 कर देता तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ट्रू। तो यानी कि मेरा कोड तो ठीक कर तरीके से एकदम काम कर रहा है, जबकि मैंने पोजीशन भी अलग कर रखी है। अब एक बार वापस से समझते हैं कोड को। तो मैंने एक फॉर लूप चलाई बाहर, उस फॉर लूप के अंदर मैंने क्या करा, एक फ्लैग बना दिया जिसका नाम था इज स्क्वायर, कि जिस पर्टिकुलर नंबर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ क्या उसका स्क्वायर मिलता है या नहीं। देन एक और उसके अंदर मैंने फॉर लूप चलाई, उस फॉर लूप के अंदर मैं इस वाले नंबर को कंपेयर करूँगा इससे 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 सबसे करूँगा, और अगर कभी भी स्क्वायर मैच हो जाता है तो मैं इस स्क्वायर की वैल्यू ट्रू सेट कर दूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वापस से फॉल्स सेट हो जाएगा जैसे ही नेक्स्ट नंबर के लिए लूप चलना शुरू होगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये वाली लाइन वापस से कॉल होगी। तो अब यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम लूप को रन करूँगा, भाई देखो इसकी लेंथ है 4, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लेंथ -1 यानी कि 3। तो जब मेरे जे की वैल्यू एरे डॉट लेंथ -1 होगी, इसका मतलब मैं लास्ट टाइम लूप को रन कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम मैं रन कर चुका हूँ, और उसके बावजूद अगर यहाँ पे मुझे ट्रू नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर एग्जिस्ट, स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता था इस एरे के अंदर, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो इस एरे के बाहर जो दूसरी एरे है, उस एरे के ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो एक और चीज़ हम लोग चेक करते हैं, अगर आप यहाँ पे console.log लगाओगे, कॉल्ड आउटर लूप कॉल्ड इनर लूप। अब ये आउटर लूप चल रही है, इनर लूप चल रही है। मान लो यहाँ पर 1 की जगह होता 5, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कंसोल लॉग की स्टेटमेंट को वापस से, एंड देन इसको अगेन रन करता हूँ नोड demo.js। तो यहाँ पर मेरी आउटर वाली लूप एक बार रन हो रही है और अंदर वाली लूप 3 बार रन हो रही है, यानी कि जितनी भी बार मेरी आउटर लूप रन होगी उसके लिए 3 बार मेरी अंदर वाली लूप रन होगी। तो यहाँ पर अब देखिए चक्कर क्या है, अगर मान लो इस नंबर को मैं अगेन 5 की जगह 1 कर देता तो दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत ये है कि मेरी पहले बाहर वाली लूप रन हुई, और बाहर वाली लूप के लिए अंदर वाली लूप मेरी 3 बार रन हुई, फिर मेरी बाहर वाली लूप रन हुई, और फिर मेरी अंदर वाली 3 बार रन हुई, फिर बाहर और फिर अंदर। तो 3 3 6 और 3 9 बार मेरी अंदर वाली लूप रन हुई, और 1 2 3 टाइम्स मेरी बाहर वाली लूप रन हुई। लेकिन जब जब बाहर वाली लूप रन होगी उसके साथ अंदर वाली तो होनी ही थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो इस लूप को, ये वाला जो स्टेप है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स, और जो ये वाली लूप है ये भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, मेरी n टाइम्स। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरी एक लूप के अंदर दूसरी लूप है, इसीलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपकी आ जाएगी लगभग n पावर 2, n की पावर 2। यानी कि अगर इसकी लेंथ 3 थी तो 3 का स्क्वायर, यानी कि
इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई वो कितनी आई 9, यानी कि अगर 1000 एलिमेंट की एरे है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इतने टाइम्स आपकी लूप रन करेगी। लेकिन ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, इसलिए तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का लॉजिक लगाना है जिसकी मदद से मेरी फॉर लूप तो रन हो लेकिन दोनों अलग अलग रन हो। उसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मेरी ये फॉर लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, ये भी n टाइम्स हो रही है, लेकिन ये बाहर है, एक के अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये है एक बार इसके लिए चलेगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, सेम वही चीज़ यहाँ होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फिर उस केस में क्या हो जाएगी, n टाइम्स मेरी ये वाली लूप रन होगी और n टाइम्स ही मेरी ये वाली लूप रन होगी, लेकिन दोनों होंगी तो एक साथ ही, तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड एक तरीके से आप कह सकते हो n टाइम्स रन होगा। तो जो यहाँ पे टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n हो जाएगी। यानी कि अगर 1000 एलिमेंट की एरे थी ये वाली और 1000 एलिमेंट की एरे थी ये वाली, तो इस केस में क्या होता अगर दोनों लूप अलग रन होती, कुछ इस तरीके का अगर सॉल्यूशन हम बनाते, तो 1000 बार ये आइटरेट होती है एरे, लूप के अंदर का जो कोड था वो 1000 बार ये वाला रन होता और 1000 बार ये वाला रन होता, यानी कि 2000 बार रन हुआ। लेकिन अगर एक के अंदर एक लूप हो गई तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ क्वाड्रेटिक, और इसको हमें क्या बनाना है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरा सॉल्यूशन करेंगे जिसकी मदद से हम लोग इसको लीनियर कॉम्प्लेक्स बना सकें इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक, किस तरीके से, दोनों लूप को अलग रन करके।